नमस्कार, स्वागत है आपका देश के सवाल में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। कर्नाटक में कांग्रेस की विजय कहानी ने कांग्रेस के लिए चुनावी राज्यों में बड़ा सपना दिखा दिया और इस सपने को साकार करने के लिए कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही है। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने का मतलब है बीजेपी के हार्ड वाले हिंदुत्व को काउंटर करना। ये बिल्कुल जग जाहिर है। बीजेपी हिंदुत्व के सहारे कई राज्यों में प्रचंड जीत के साथ लगातार 2 बार से लोकसभा चुनाव में इतिहास रच रही है। ऐसे कांग्रेस बीजेपी की पिच पर अब खेलने को तैयार है। हिंदू हिंदुत्व के मुद्दे पर अब कांग्रेस फ्रंट फुट पर आती दिख रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश में जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की तस्वीर पेश की है, उससे समझा जा सकता है कि चुनावी माहौल बदलने के लिए अब कांग्रेस बीजेपी को उसी के सबसे बड़े मुद्दे से मात देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का प्लान क्या है, ये आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सॉफ्ट हिंदुत्व पर कांग्रेस का क्या कहना है, एक बार सुनिए। हम तो हमेशा उस व्यक्ति का हमने पूरा विरोध किया है जिन्होंने महावीर बजरंग बली का अपमान किया। 2018 के राजस्थान चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने बजरंग बली की जातियां बताने का महापाप किया था। राजस्थान के लोगों ने भाजपा को वहां से निकाल फेंका। फिर प्रधानमंत्री जी ने बजरंग बली की तुलना एक 4-5 लोगों के संगठन से कर दी। क्या हमारे इष्ट देव की तुलना किसी व्यक्ति या किसी संगठन से की जा सकती है? देश का सवाल क्या है, कांग्रेस को क्यों सॉफ्ट हिंदुत्व की जरूरत पड़ी, पहला। दूसरा, क्या कांग्रेस को बीजेपी के हिंदुत्व की काट मिल गई है, यानी जैसे लोहे लोहे को काटता है, क्या हिंदुत्व ही हिंदुत्व की काट है? क्या है राहुल प्रियंका की हिंदुत्व वाली रणनीति? बीजेपी को बैकफुट पर करने का कांग्रेस का प्लान क्या कामयाब हो पाएगा? ये 4-5 इश्यूज है जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ होगा। कोशिश ये होगी कि हम आपसे समझाने की कोशिश करें कि मध्य प्रदेश की राजनीति है वो कहां है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस को क्यों सॉफ्ट हिंदुत्व की जरूरत पड़ी है, क्यों कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने लगी है, इसको समझने के लिए आपको सीधा अपने वर्चुअल स्टूडियो चलता हूं। वहां आपको समझाएंगे कि आखिर कांग्रेस को इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी। जी हाँ, देश का सवाल में ग्राफिक्स गिराते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कांग्रेस को इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, क्यों कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर गई, जो देखने को मिला वो क्या था, मध्य प्रदेश में क्या कहना चाहती थी। जी हाँ, देखिए, पहला, कांग्रेस को क्यों सॉफ्ट हिंदुत्व की जरूरत थी, मुस्लिम पार्टी का टैग हटाने की कोशिश। एंथनी साहब ने यही लिखा था अपनी रिपोर्ट में 14 के आर के बाद। दूसरा, हिंदू वोटों के बीच अपनी पैठ जमाने की कोशिश, क्योंकि अगर हिंदू वोटर नहीं रहेगा तो जो बेस वोट नहीं रहेगा, फिर दूसरी जातियां आपको नहीं मिलती। तीसरा, हिंदू हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को बहुत फायदा हुआ और हिंदुत्व के दम पर बीजेपी ने चुनाव भी जीता है, इसलिए अब हिंदुत्व पर कांग्रेस को आना पड़ेगा। हिंदू हिंदुत्व के फॉर्मूले से बीजेपी बहुत सारे चुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस का लंबे समय से मुस्लिम वोटों पर फोकस रहा है और कई ऐसे बयान इतिहास में थे जो आज भी बीजेपी को फायदा दे जाते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को मुस्लिम परस्त पार्टी के तौर पर प्रेजेंट कर दिया, वो छाप हटानी है। मुस्लिम परस्त पार्टी का जो टैग है, कांग्रेस उसको हटाने की कोशिश कर रही है। आप देखिए, लगातार जहां भी जाते हैं वहां मंदिरों में जाते हैं, हिंदू वोटों के बीच अपनी पैठ जमाने की कोशिश है। जब आप ऐसी जगहों पर जाती हैं तो उससे एक मैसेज जाता है, एक सांस्कृतिक मैसेज जाता है और एक हिंदुत्व का सॉफ्ट मैसेज जाता है। हिंदू हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को बहुत फायदा हुआ है, उसी फायदे को थोड़ा सा कांग्रेस अपनी तरफ चाहती है। हिंदू हिंदुत्व के फॉर्मूले से बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही थी। तो ये 4-5 हम आपको लाइंस बता रहे हैं कि कांग्रेस को क्यों सॉफ्ट हिंदुत्व की जरूरत पड़ी है। वापस चलते हैं, एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ होगा और कोशिश करेंगे अपने पैनल से कि ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला फॉर्मूला है वो कांग्रेस को कहां तक लेकर जाएगा। हमारे साथ प्रशांत जीएस, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं, रवि सक्सेना, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम, हिंदू स्कॉलर हमारे साथ हैं, और नूर अहमद अजहरी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है। शुरुआत ठीक है, नूर अहमद, प्रशांत हमारे साथ हैं। सीधे हम प्रशांत जी के पास चलते हैं। प्रशांत जी, ये वो पिच है जो आपकी सबसे फेवरेट पिच है, जैसे होम टर्फ जिसको कहा जाता है। जब आदमी यहां से प्रैक्टिस करता है, उसी स्टेडियम में मैच खेलता है, तो उसको कहा जाता है होम टर्फ पे खेल रहा है, सबसे आसान। आपके होम टर्फ पे अब कांग्रेस पार्टी बैटिंग करना चाहती है। आवाज नहीं आ रही भाई किसी की? बिल्कुल आ रही सर आपकी आवाज, आप बोलिए। मुझसे पूछा है क्या? जी जी जी। मैं नूर अहमद, मुझसे मुझसे इसका
नहीं, प्रशांत जी से सवाल था मेरा। प्रशांत जी साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। प्रशांत जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ठीक है, हम एक बार नूर साहब के पास चलने की कोशिश करते हैं। प्रशांत जी से अभी फिलहाल संपर्क नहीं पा रहा है। नूर साहब, ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाली लाइन कांग्रेस को लेनी पड़ रही है। उसका रीजन ये है कि बेस वोट चला गया। उत्तर प्रदेश के जब चुनाव होते थे, नॉर्थ में चुनाव होता था, तो एक आवाज आती थी जहां मुस्लिम संगठन कहते थे कांग्रेस से, कहा आप हमारे पीछे बिल्कुल मत भागिए, आप अपना बेस वोट समझिए कहां पे है, आप उसको ले आइए, हम तो परमानेंट आपके ही हैं। नूर साहब, देखिए साहब, ये भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक किस अंदाज में उसको पेश किया है देश में, ये अलग बात है। लेकिन मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, कांग्रेस कभी मुस्लिम परस्त थी ही नहीं। जितना नुकसान कांग्रेस ने मुसलमानों का पहुंचाया, इतना कोई और पहुंचा भी नहीं सकता। स्ट्रक्चर कमेटी, रंगानाथ मिश्रा आयोग इसकी मिसाल है। भाजपा तो कोशिश करती रहती है कि कैसे मुसलमानों को पछाड़े, कैसी मुसलमानों को बदनाम करे, बोहतान तराशियां, इल्जाम आराइयां, ये सब भाजपा करती रहती है हमारे लिए। लेकिन भाजपा सिर्फ बोलती है, कांग्रेस ने वो करके दिखाया हमारे साथ में। अपने हालात की कुछ भी ना खबर थी हमको, हमने औरों से सुना है कि परेशान है हम। आप बताएं, स्ट्रक्चर कमेटी ने हमारे बारे में क्या कहा था? उनका दिल स्ट्रक्चर कमेटी से नहीं भरा तो उन्होंने रंगानाथ मिश्रा आयोग बनाया। रंगानाथ मिश्रा आयोग पर कॉल करवाइए, मैं जुड़ गया हूँ जूम पर। सिफारिशें की थी हमारे लिए। हाँ बोले, जूम तो भेजने की जरूरत नहीं, जुड़ गया है ना। मैं भी जुड़ गया हूँ। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस ने क्या किया मुसलमानों के लिए? कांग्रेस बताया तो 2004 से 2014 तक सिर्फ प्रोपेगेंडा ही करती रही कांग्रेस। क्या आतंकवाद के इल्जाम में जितना मुसलमान कांग्रेस की सरकारों में गया है, क्या और किसी भी सरकार में गया है? कभी नहीं। तो ये सब पहले से चला आ रहा है। आज जो कांग्रेस के लोग टीक रहे हैं, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या दूसरी पार्टी की बात कर रहे हैं, ये इन सब की परवरिश भी कांग्रेस ने की है। साथ में हूँ, दोनों है, ऑडियो वीडियो दोनों है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। हाँ, ठीक है, लेकिन बीजेपी आज भी इस बात को कहती है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था, कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है, और बार बार कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि आपका झुकाव माइनॉरिटीज की तरफ था, और आप कह रहे हैं 4 से 14 तक कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल, भाजपा ने अगर मुसलमान परस्त कांग्रेस को ना साबित किया होता तो आज भाजपा वजूद में आती ही नहीं। भाजपा ने सिर्फ ऐलान किया। भाजपा क्यों आई वजूद में? भाजपा का वजूद ही मुस्लिम मुखालिफत है। हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करती है भाजपा। ये कौन नहीं जानता? मजहब के नाम पर राजनीति करती है भाजपा। ये कौन नहीं जानता? पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि कोई कहने के लिए तैयार नहीं होता। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल किया है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन आज जो ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाली लाइन कांग्रेस पार्टी ने ली है, क्या आपको लगता है इससे जो बेस वोट बैंक है कांग्रेस का, जो कई जगहों पर राजनीतिक जमीन गायब हो गई है, वो वापस आएगा? अगर आप मुसलमानों की बात आप कर रहे हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं सोचे समझेगा मुसलमान के पास कोई और विकल्प भी नहीं है, और इसी का ही फायदा कांग्रेस उठा रही है। मुसलमानों के पास विकल्प इसलिए नहीं है कि भाजपा दिन पर दिन मुसलमानों से दूरियां बनाती रहती है, मुसलमानों में दो टुकड़े करने की तैयारी करती है पसमानदा और अशराफ के नाम से, और मुसलमानों पर बोहतान तराशियां करती है। तो ऐसी सूरत में लोकसभा चुनाव के दौरान मुसलमानों के पास क्या है विकल्प? मुसलमान मजबूर होकर के कांग्रेस के साथ में जाएगा, और कहीं ना कहीं इस चीज का कांग्रेस को एहसास है। इसलिए कांग्रेस मुसलमानों की बात ना करके अब हिंदू समाज की बात कर रही है, हिंदुत्व की बात कर रही है। ठीक है, आ रहा हूं सर आपके पास। हमारे साथ रवि सक्सेना जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हैं।
प्रशांत जीएस साहब हैं और आचार्य प्रमोद जी भी हैं, ठीक है। रवि जी आपके पास आऊंगा पहले मैं। रवि जी, ये जो एक साइकोलॉजी है, क्या 2014 के बाद से कि जब तक आप सॉफ्ट हिंदुत्व वाली लाइन पे नहीं जाएंगे, वो जो एक बेस वोट है वो आपको नहीं मिलेगा। इस हिंदुत्व वाली लाइन से बीजेपी को बम्पर फायदा हुआ है और कांग्रेस पीछे रह गई, तो वो कवर अप है कांग्रेस पार्टी का। नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने सदैव सर्वधर्म समभाव की बात की है और संविधान की भावना के अनुरूप हमने धर्म निरपेक्षता की बात की है और उसी पर इस देश को हमने 70 साल तक चलाया। कभी भी हमने जातियों के बीच में, धर्मों के बीच में, कास्ट के बीच में, कलर के बीच में कभी भी विभेद नहीं किया। सबको समान अवसर मिले, सबका समान विकास हो, देश आगे बढ़े, तरक्की करे, उन्नति करे, बेहूदी के रास्ते पर चले, हमने ये काम किया है और वो काम हम करने के लिए अडिग हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो वैमनस्यता की राजनीति करती है, सांप्रदायिकता की राजनीति करती है और हमेशा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब में विभेद करने की कोशिश करती है। जहाँ ईसाई अल्पसंख्यक जो हैं वो बहुतायत में है, उनके खिलाफ काम करती है। जहाँ मुसलमान हैं वहाँ मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। जहाँ पर सिख हैं, सिखों के खिलाफ काम करती है। तो इनका काम ही ये है। जहाँ आदिवासी हैं वो आदिवासियों के खिलाफ भी काम करते हैं, जहाँ दलित हैं वो दलितों के खिलाफ भी काम करते हैं। तो इनका काम ही है डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज करके इनको सिखा के गए हैं, ये वही काम करते हैं। और उसी को देखते देखते आज हमको ये लगा कि अगर हमने बोलना चालू नहीं किया तो फिर ये बहुत ऐसे कहना चाहिए कि ऐसा काम हो जाएगा कि देश बर्बादी के रास्ते पर चला जाएगा। आज लगातार भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करती है। मैं तो आपके चैनल पर बहुत सम्मान के साथ और अधिकार के साथ ये बात कहता हूं, इस देश में सबसे ज्यादा हिंदुओं को ही आगे बढ़ने का अवसर मिला है। आज 90% जो है सरकारी नौकरियां हो, चाहे बीजेपी का पक्ष सुने। प्रशांत जी, पुलिस की हो, चाहे आ रहा हूँ रवि जी, आ रहा हूँ। एक बार प्रशांत जी को भी जोड़ लें डिबेट में और आचार्य प्रमोद भी है। प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी कह रही कि साहब ये हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर आपने किया, हमने ये सब नहीं किया, हम तो सेकुलर लोग हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। जो ब्रिटिश लोगों ने छोड़ के गए ना, गुलामगिरी, कांग्रेस गुलामगिरी में इतना डिग्री ले चुकी है, गुलामगिरी में पीएचडी की है कांग्रेस ने। तो इसीलिए उसको पता भी नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है करके। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण दो साइड है कांग्रेस कॉइन का। 70 सालों से कांग्रेस तुष्टीकरण करके आ रहे हैं। अब जो हिंदुओं का अपमान कर रहा है, कांग्रेस अपमान कर रही है हिंदुओं को। क्यों? हिंदुओं को जीने का ये नहीं है इधर इंडिया पे, सिर्फ अल्पसंख्यक लोगों को लेना है क्या? हमारा प्रधानमंत्री का स्कीम जो भी ले लो, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, किसान सम्मान योजना, आयुष्मान भारत, बताओ कि हम हिंदू मुसलमान का किया क्या? नहीं। जो भी लाभार्थी है मुसलमान को नहीं मिला है, सिख को भी मिला है, जैन को भी मिला है, हिंदुओं को भी मिला है। मेरा अभी दोस्त बोल सकते हैं क्या, मेरा मुसलमान दोस्त बोल सकता है क्या हमको आवास योजना में घर नहीं मिली या आयुष्मान भारत में हमको ये नहीं मिल रहा करके? ये जो कांग्रेस तुष्टीकरण का राजकारण कर रहे हैं ना, 70 साल से करके आ रही है कांग्रेस ने। हमारा भाजपा ने सरकार की योजनाएं, जो भी सरकार की योजनाएं होती नहीं है साहब। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करके क्या कि लागू किया हम लोगों ने। अगर सरकार की योजना एक तरफा होती तो यकीनन आप मुसलमानों को नहीं देते। आ रहा हूं नूर साहब, एक बार उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। प्रशांत जी, मैं थोड़ा सा प्रशांत जी, मैं थोड़ा सा इसको बॉर्डर लाइन करता हूं। कर्नाटक में बजरंग दल और बजरंग बली पे चुनाव लड़ा गया, ये कहना कोई गलत नहीं हो। अब वही बजरंग बली वाली जो गदा थी वो हमने पहले दिन देखी जब प्रियंका गांधी जी गई वहां पर जबलपुर में। मनोज भी बोल रहा हूँ, ये जो गदा गई है, ये गदा किस तरफ चलेगी? बोल रहा हूँ कर्नाटक में क्या हुआ। जो देशद्रोही पीएफआई है, पीएफआई जो बैंड आउटफिट है, पीएफआई का पॉलिटिकल आर्म एसडीपीए जो देशद्रोह काम करता है। कांग्रेस एसडीपीए के साथ 2018 के इलेक्शन में प्री पोल अलायंस था, इस बार भी एसडीपीए के साथ कांग्रेस का अलायंस था।
क्योंकि जो पीएफआई है। बैंड आउटफिट है, ठीक है। देशद्रोह काम करता आचार्य है, शैलेश जी भी उसके हमसे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस आ रहा जुड़ा हूं, हुआ था। आ रहा हूं। रवि जी एक बार इसके बाद रिप्लाई दे दीजिए, जो एचडीपीआई और पीएफआई वाला आरोप है उस पर एक बार रिप्लाई दे दीजिए। प्लस क्या क्योंकि आप बजरंग बली वाले टैगलाइन पे कर्नाटक का चुनाव जीते थे, वहां काम नहीं किया था, तो आपने कहा उसको छोड़ने से अच्छा हो सकता है साउथ में नहीं चला हो, तुरंत नॉर्थ में ले आइए, मध्य प्रदेश में वो फॉर्मूला चल जाएगा। रवि जी जो भी है हमारा देखिए, हिंदू मैं को आपको अपमान नहीं एक करना बात कहना चाहिए, चाहता हूं बजरंग बली जी को अपमान कांग्रेस नहीं करना पार्टी चाहिए। कभी भी क्यों अपमान करना चाहिए? धर्म की राजनीति पुष्टि पर करें, चुनाव आजकल नहीं लड़ती राजनीति के लिए है, पर धर्म की हिंदू राजनीति भगवान करने को वालों अपमान को नहीं हम करना उनको चाहिए। जवाब भी देना चाहते हैं। कांग्रेस को जैसा कि आदत पड़ कर्नाटक गई है में मिला। 70 प्रशांत जी एक बार रिप्लाई सुन लीजिए। करने के लिए। जो सवाल आपने उठाया है प्रशांत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता उसका रिप्लाई दे रहे हैं, सुन लीजिए एक बार। बजरंग बली जो है वो हिंदू आस्था के केंद्र हैं, वो हिंदुओं के देवता हैं और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बजरंग दल जैसे ऐसे संगठन जो कि देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाते हैं, ऐसे लोगों को भगवान बजरंग बली के साथ नहीं जोड़ने देंगे। और वही हमने किया। अभी तक कांग्रेस पार्टी इनकी इस तरह की चालबाजियों और कारगुजारियों को खुलकर जवाब नहीं देती थी। हमने खुलकर जवाब देना चालू किया है। हम साफ कह रहे हैं कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ अगर विश्वमन किया जाएगा तो उसका भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, जहां जहां चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी अगर सांप्रदायिक एजेंडा लेकर आएगी तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और उसकी परिणति के रूप में आपने देखा कि प्रियंका जी जब आई तो उन्होंने नर्मदा पूजन किया, नर्मदा माता मैया की पूजा की, और जब वो मंच पर आई तो वहां पर बजरंग बली की गदा भी थी और वहां पर बाकी जो यही तो मैं समझना चाह रहा था रवि जी आपसे कि वो लाइन आपने ली है ना, घूम फिर के मामला तो वहीं पहुंच गया। आ रहा हूं एक मिनट आ रहा हूं जय शैलेश जी के पास जाने दीजिए। प्रशांत जी आ रहा हूं, रुक जाइए, दो मेहमान और है, उनको भी एक ओपनिंग कमेंट्स कराते फिर आते हैं आपके पास, शैलेश जी के पास। शैलेश जी ये दो अलग अलग चीजें, एक तरफ धर्म खड़ा है, एक तरफ राजनीति खड़ी है, लेकिन अब जो ट्रेन चल रही है दोनों पहिए बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। आप पहिए और पटरी को अब अलग नहीं कर सकते। धर्म और राजनीति बिल्कुल एक साथ चल रही है देश के अंदर, इसको कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आज जो राजनीतिक लोग हैं वो भी धर्म स्थानों पर जाते हैं, वहां की फोटो वीडियो सब दिखाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। पहले जमाने में ऐसा कम होता था। और आज जो धर्म से जुड़े लोग हैं वो भी राजनीति की बात बताने लगते हैं और बताते हैं कौन सी पार्टी सही है कौन सी गलत है, किस नेता को वोट करिए किसको मत करिए। ये दोनों चीज आपस में जुड़ चुकी है। शैलेश जी अनम्यूट करिएगा एक बार शैलेश जी। रजत जी, भारत में दो प्रकार के हिंदू हैं। एक वो हिंदू जिन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हिंदू है, वो उनकी सोच हिंदू है, विचारधारा हिंदू है, वह सनातन धर्म की काम करते हैं। और एक वो हिंदू जो नामधारी हैं, जो समय आने पर नाम धारण कर लेते हैं कि हम हिंदू हैं और जनेऊ धारण कर लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं, नर्मदा जी की परिक्रमा कर लेते हैं। हम ऐसे हिंदुओं से बचना चाहिए। और धर्म और राजनीति दोनों शुरू से एक दूसरे के साथ रही है। धर्म बिना राजनीति का धर्म नहीं हो सकता, धर्म बिना की राजनीति नहीं हो सकती, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पहले राजा महाराजा धर्म के धर्माचार्यों के द्वारा धर्म के आधार पर वो चलते थे, कार्य करते थे। आज जिस प्रकार की राजनीति हो गई है, दिखाने की राजनीति, मैं मानता हूं दिखावा की राजनीति से जनता को बचने की जरूरत है। जो रवि सक्सेना जी भी बता रहे थे कि आप लोग जो है हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आप बताइए पिछले 70 सालों से आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुच्छीकरण की राजनीति करते आए हैं। मनमोहन सिंह 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे, वह लगातार जो है वह अजमेर की दरगाह शरीफ गए, कभी उन्होंने काशी गए, कभी मथुरा गए, कभी नहीं गए, क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं। आप दिखाते हैं कि हम हिंदू धर्म के हैं। आचार्य प्रमोद जी भी आ रहा हूं, शैलेश जी आ रहा हूं, आचार्य प्रमोद जी के पास जाना है। आचार्य प्रमोद जी, शैलेश जी की बात आपने सुनी, समझना चाहते हैं। मान लीजिए बनारस काशी विश्वनाथ है, उज्जैन है, विंध्याचल है, वैष्णो देवी है, ये वो स्थान है जहां करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। या नर्मदा,
क्या प्रयागराज में संगम। जब कोई लीडर वहां जाता है, पूजा अर्चना करता है, उस जगह सम्मान देता है, अपने आप को वहां समर्पित करता है, तो उससे क्या एक राजनीतिक मैसेज जाता है जो हम देख रहे हैं 14 से अब तक। और पब्लिक जो उसमें आस्था रखती है उन स्थानों पर, वो भी अपने आप को उस लीडर से, उस पार्टी से जोड़ पाती है। प्रमोद जी। जी और देखिए अजय जी, क्या है कि जो अभी तक हमें दिखाई दिया या हम देख रहे हैं, आज जो इन सनातन धर्म के स्थानों का, देवी या देवताओं का जो विकास आप देख रहे हैं, ये आज ही क्यों दिखाई दे रहा है? आपको आज ही दिखाई दे रहा है कि अयोध्या के बारे में उधर विशेष फोकस है, चाहे वो मैं पार्टी का कह सकता हूँ, पार्टी के साथ फोकस हो या विशेषकर बीजेपी के नेताओं का फोकस। मैं किसी का राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र आदमी हूँ और सबका सम्मान करता हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, क्योंकि मुझे सिखाया गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो आज ये फोकस क्यों हो रहा है? आज उधर ये क्यों जो है विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि हाँ धर्म का जो है, धर्म की रक्षा हो, धर्म रक्षिता अयोध्या का निर्माण हो, काशी का निर्माण हो, या काशी के मंदिरों का निर्माण होना चाहिए, या उज्जैन में आप जाके देखिए, आज से पहले आप ही गए होंगे, देखा होगा, क्योंकि उस क्या स्थिति पहले की थी, आज ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्या ये जो राजनेता जाते हैं आज के जाके वहाँ इनका पूजन करना, नर्मदा जी का पूजन करना, देख रहा था पिछले डिबेट में जुड़ा हुआ था मैं, तो उनका पूजन करना, जनेऊ धारण करना और तिलक लगाना, ये चीजें क्या इनको पहले याद नहीं आती? क्या इनको पहले 70 साल लगभग मोटा रूप में लगातार सरकार रही है, तो अगर ये हिंदू को या हिंदुत्व को या सनातन को इतना बढ़िया जानते हैं, इतना बढ़िया मानते हैं, तो इनका फोकस उधर क्यों नहीं गया? उधर इनको ध्यान नहीं देना चाहिए क्या होता है या क्या होना चाहिए, सनातन का उत्थान कैसे हो? ठीक है, जबकि ये सभी जानते हैं कि प्रमोद जी, ठीक है, पुराना जो है शैलेश जी और प्रमोद जी दोनों की बातें ले ली। ठीक है, नूर भाई आ रहा हूं आपके पास 1 मिनट में। एक बार फिर से चलते हैं रवि जी के पास। रवि जी, दो लोगों को आपने सुना, आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों की अपनी एक सोच होती है, आइडियोलॉजी होती है, लेकिन दोनों लोग बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, बीजेपी की तरफ से प्रशांत जी बैठे हुए। वो एक बहुत सिंपल बात कह रहे हैं कि आज ही ये सब याद क्यों आ रहा है, इतने सालों से ये सब क्यों नहीं किया गया? रवि जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने नाम के आगे पंडित लिखते थे, तब क्या इन लोगों की आंखें बंद हो गई थी? क्या तब इन लोगों के ऊपर जो है पट्टी बन गई थी? तब इनके क्या मुंह पे अलीगढ़ी पंडितों के ब्राह्मणों के लिए क्या किया उन्होंने? वो क्या किया, पंडित को सबको पता है, गाँव में पंडित होते पंडित हो जाते हैं। हिंदू जो है, देखिए रवि जी, आपको कान खोल करके सुनना पड़ेगा, आपको कान खोल के सुनना चाहिए। आपकी बात हमने सुनी है। नहीं, आपको सुनना चाहिए। पंडित जो शब्द किया है ना, पंडित जवाहरलाल, सुन लीजिए पूरी बात इन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ जब मैं आजादी का आंदोलन चल रहा था, जब पूरा देश एक सूत्र में बंध के गांधी जी के पीछे चल रहा था, तब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, किसने कहा? ये भजन कौन गाते थे? दूसरी लाइन आपको ये भी रघुपति राघव राजा राम ने अल्लाह का नाम नहीं पड़ेगा। अल्लाह क्यों जोड़ दिया? कब से आ गया? हिंदुओं को मूर्ख बना करके उन पर राज करना कांग्रेस ने सिखाया। हिंदुओं में ऊंचे हो, तुम नीचे हो, गांधी जी ने अपने हिंदू धर्म का पूरा पालन किया, जवाहरलाल जी ने अपने हिंदू धर्म का पूरा पालन किया, और उसके बाद जितने हमारे प्रधानमंत्री हुए, चाहे हमारे देश के हम लोग हैं, सब लोग हैं, हम अपने आस्था के अनुसार अपने धर्म का पालन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका प्रदर्शन करते हैं। उसका मनमोहन सिंह जी क्यों नहीं गए? अरे मनमोहन सिंह जी काम करने वाले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश को तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बना दिया था। तो भी प्रधानमंत्री रखा ना, वो मनमोहन सिंह जी थे। सेना के रूप में खड़ी कर दी थी। काम करने वाले लोग थे, आपकी तरह करने वाले लोग थे, देने वाले लोग थे। उन्होंने आपकी मजबूरी है कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपकी मजबूरी है कि आपको इतना तो कैसे लेंगे? बन के काम मत कीजिए।
पंडित मैं है तो किसी पंडित का की एजेंट तरह नहीं, ही है। मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ, अफगानिस्तान का मैं प्रेसिडेंट किसी का एजेंट नहीं धर्म हूँ। की बात आप आप देख कर रहे रहे हैं, हैं। मैं वही हूँ। न्याय की बात हमारे बहुत कीजिए। सारे मित्र हैं जो अलकायदा मुस्लिम का भी एजेंट हैं, आपको आप कहूं मैं? ऐसा नहीं न्याय है। की बात कीजिए। ये एजेंट तो आप आप बने हुए बीजेपी हैं, के आप एजेंट बन के काम मत रवि कीजिए। सक्सेना जी, आप अलकायदा के एजेंट है, कहीं अच्छा लगेगा? देश में क्या किया कांग्रेस ने अभी तक, ठीक है। क्या किया है पार्टी ने, क्या किया क्या है, नहीं किया? आप उस चश्मे को 90% हटाइए, हिंदू जो है आज चश्मे पूरे को हटाइए, संसाधनों पर सिर्फ काबिज चश्मे को है। आपको हटाना पड़ेगा। क्या नहीं ठीक है, एक बार नूर साहब के पास जाना है, फिर प्रशांत जी आपके पास आ रहा हूं। फिर देखिए क्या होगा। प्रशांत जी, एक मिनट आ रहा हूं, एक सवाल नूर अहमद जी से लेना है। नूर अहमद जी, क्या देश में जो इस समय राजनीतिक हालात हैं, एक मिनट आ रहा हूं, शैलेश जी आ रहा हूं, रवि जी एक मिनट रुकिएगा, नूर जी के पास जाना है। नूर जी, क्या देश में जो इस समय राजनीतिक हालात है, इस समय पॉलिटिकल पार्टीज वोट चाहती हैं माइनॉरिटीज का, लेकिन कोई माइनॉरिटीज के साथ खड़ा रहना नहीं चाहता, क्योंकि लगता है कि अगर खड़े हो आप साथ में तो हिंदू आपसे छिटक जाता है। नूर साहब, मैंने आपको बताया ना, कांग्रेस पार्टी अभी तक मुसलमानों की बात करती थी, मुसलमानों को साथ में भी रखती थी, लेकिन अब कांग्रेस को ये लगा कि अब देश की राजनीति कहीं और चली गई, बदल गई है। अब अगर हिंदुत्व की बात नहीं हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम विजय की तरफ नहीं हम जाएंगे। तो उन्होंने ये समझ लिया कि मुसलमानों की मजबूरी है, तो मुसलमान जाएगा कहाँ, मुसलमान तो घूम फिर के हमारे पास आएगा। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस ने अपना रुख बदल दिया। कांग्रेस ने हिंदू वोटरों की तरफ, हिंदू समाज की तरफ अपना ध्यान वैसे ही कर दिया जैसे भाजपा करती आई है, क्योंकि इस तरह की छिछोरी राजनीति की जो इब्तदा की है वो भाजपा ने की है, तो उसी की सुन्नतों को अदा कर रही है कांग्रेस कर रही है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते ये लोग देश को कहां पर ले आए हैं? क्या करना है देश को, क्या करना चाहते हैं आप बताइए? कितनी घटिया बात हो रही है यहाँ पे कि वो गरीब नवाज क्या चले गए थे, वो काशी में नहीं गए। अरे गरीब नवाज के कब गए मनमोहन सिंह, बताएंगे आप हमें? कब गए अजमेर शरीफ? एक बार भी अगर दरगाह में गए हो 10 साल हुकूमत में, तो आप 4-5 बार गए ठीक है। आपको ऐतराज अजमेर शरीफ से क्यों है? जब बराक ओबामा आते हैं हिंदुस्तान में, वो भी यही बात बोलते हैं कि हम अजमेर शरीफ जाना है। तब आप बोला करो, क्यों आप बोल रहे हो इस तरह की बातें? ये देश ठीक को है, तोड़ने की बातें एक बार ना की प्रशांत जाए। जी के देश- पास। प्रशांत जी, क्या कोई चैलेंज है जो कांग्रेस भी पार्टी देश से को आपको, तोड़ रहे हैं ना, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस कर्नाटक पार्टी है। जीतने के बिहार बाद की एक बात तरफ तो आप पार्टी सर ज्यादा वर्कर और नेताओं का जो कांग्रेस मुराल है कांग्रेस वो हाई है। कांग्रेस आ रहा हूँ नूर साहब, आ रहा हूँ, सुन लिया आपकी बात। मेरी बात सुनिए। प्रशांत जी के पास जाना है। आपसे डर के प्रशांत जी, देश सवाल को सुनिए। यूज नूर भाई, करना एक बहुत मिनट बढ़ मुझे सकता म्यूट है। कराना पड़ेगा, इतिहास एक नहीं मिनट बढ़ रुक सकता। जाइए। नूर साहब रुक जाइए, आ रहा हूँ प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी, क्या कर्नाटक में जो जीत है वो एक मोरल बूस्टर के लिए कांग्रेस पार्टी को काम कर रही है? पहला। दूसरा, अगर हिंदुत्व की लाइन पर आकर कांग्रेस भी बैटिंग करती है, एक बड़ा चैलेंज होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासतौर से ये जो 3 बड़े राज्यों के चुनाव है नॉर्थ इंडिया के। लोगों को पता है कांग्रेस राजकारण कैसा करती है करके। कांग्रेस हर बार हिंदुओं को अपमान कर रहा है। हिंदुओं ने गौ माता करके बोलते हैं उसको। कांग्रेस ने केरला में क्या किया? रास्ते पे गौ हत्या किया। कांग्रेस को समर्थन देती है। जो गौ हत्या करते हैं कांग्रेस को समर्थन करते हैं। तो कांग्रेस कौन सा भी टाइम पे हिंदुओं का अपमान करके ही आ रहा है। कांग्रेस हिंदुओं का पार्टी नहीं है, वो तुष्टिकरण का राजनीति गौ कर रहा है। हत्या किसको कहते हैं आप? गौ हत्या जो बताइए भी- किसको कहते हैं? आपके उत्तर प्रदेश की जो गलियों में, मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की आपके जो सड़कों पर नेता हैं, रोज उत्तर प्रदेश गाय- के जो गाय- पत्थर गाय देते हैं मर रही है सरेआम रोज। उसको लूट रोज जाना ऐसे है, ही हम लोग हैं। करते हैं। हम कांग्रेस को मालूम बोल है? रहे तो आपको और जो इस तकलीफ हो तरह रहा के है। झूठे कांग्रेस आरोप आप लगा तुष्टिकरण रहे का हैं, राजनीति कर ये रही है। आरोप तो आप कभी साबित कर नहीं पाए। अब जो भी केवल झूठ चुनाव बोलो, है, जोर से बोलो, राजस्थान, चिल्ला के बोलो, मध्य प्रदेश, और तब तक बोलो जब तक कि वो उससे लगने लगे। सब जगह ये नीति कांग्रेस नहीं चलेगी। एक कार्ड प्ले करेगी। ये गारंटी कार्ड का करेगी। ये हिंदुत्व मैंने के बोल बारे में दिया, बात करेगी। ये झूठ लोगों को बोलने पता की है राजनीति कि अब नहीं चली। जनता कांग्रेस सच को समझ चुकी है, किस तरह आपकी से हकीकत को करके। समझ चुकी है। जो भी 1950 से जो भी कायदे कांग्रेस ने लेके आया था वो सब हिंदुओं के विरोधी थे। 1991 में बेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट पे ऐसे ही थे। भारतीय जो जनता भी पार्टी काम हिंदू किया समाज कांग्रेस को ने, बेवकूफ बना हिंदुओं रही है के भाई। अपमान करके ही किया है। हिंदुओं का भावना को धक्का करने के लिए करता है कांग्रेस। आज सिर्फ देश की तुष्टिकरण की आजादी राजनीति से के लिए कर लेकर रहे हैं। आज तक गाय की इतनी ज्यादा दुर्दशा हमने कभी नहीं देखी। उत्तर प्रदेश के सड़कों पे गाय मर रही है रोज। गाय जख्मी है, किसान एक मिनट, डंडा गाय लेकर के को भाग रहे हैं। मारने वाले लोग भाजपा में नहीं है।
गाय को मारने वाले लोग कांग्रेस में है। गाय को रास्ते पे गो हत्या करके उसका भक्षण करते हैं कांग्रेस वालों ने। कांग्रेस वालों ने बर्बाद कर रही है। रास्ते पे गो हत्या करके उसका भक्षण किया है, उसको क्या समर्थन देते हैं? रास्ते पे गो गाय की व्यवस्था नहीं है। नहीं, दूर नहीं है। आप समर्थन कर रहे हो क्या कांग्रेस उनको? आप समर्थन कर रहे हो गाय को हत्या गाय करने के लिए गौशाला क्यों नहीं है? गाय के लिए गौशाला क्यों नहीं पूछ रहा हूँ मैं। गौशाला आ जाएगा। आप समर्थन अरे कर रहे हो गौशाला है। जो गाय आप समर्थन कर रहे हो क्या? मर रही है, साफ बताओ, उन पर आपको साफ नहीं है। साफ बताओ। किसानों की फसलें हो रही, बर्बाद हो रही है। गोहत्या करने के लिए बात करी है तो आप गोहत्या समर्थन कर रहे हो? संविधान में अनुच्छेद 48 के हिसाब से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के हिसाब से गोहत्या नहीं करना चाहिए। जो भी राज्य गौ हत्या है, का समर्थन कोई नहीं कर रहा है। गौ गौ हत्या का समर्थन नहीं कर रहा। गौ हत्या का समर्थन गोवा के मुख्यमंत्री पहले कर चुके हैं, जो अब नहीं रहे हैं। नहीं, जहां पूछा आपको होता सूट आपने करती उनसे। है उसका बात मत कीजिए। आप इतना ही मेरे को बताइए साफ साफ, आप गो हत्या आप समर्थन करते हो क्या? आप समर्थन करते हो क्या? आप समर्थन करते हो क्या गो हत्या करने के लिए? बिल्कुल नहीं। जो केरला में हुआ, जो केरला में हुआ, रास्ते पे गौ को मार के उसका मांस भक्षण किया था, समर्थन करते हो क्या आप? बिल्कुल माफी नहीं। मांगा क्या? आप लोगों ने हिंदुओं से माफी मांगा क्या? हिंदुओं का भावना को धक्का दिया। जो हमने गौ माता करके उसको उतना सम्मान करते हैं, रास्ते पे उसको हत्या किया, माफी मांगा क्या? हिंदुओं को नहीं मांगे। क्यों? ये तुष्टिकरण के राज मेरा एक सवाल है भाजपा शासित भाजपा के व्यवस्था से मेरा एक सवाल है। भाजपा शासित कई राज्यों में करते हो। अच्छा बताइए, आप नेशनल लेवल पर आप गौ हत्या पर कानून क्यों नहीं आप बना रहे? एक मिनट, वही सुना रहा हूँ। गाय को आप माँ भी आप कह रहे हो, माता भी कह रहे हो, 48 पढ़ो। और गाय आपकी मर रही है। देश के कई सूबों में गाय काटी जा रही है और हिंदू खा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 48 पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हम भी जानते हैं राज्य साहब। सरकार है उसको, राज्य सरकार को भी उतना ही हक होता है गो को रक्षण करने के लिए, गो हत्या करने के लिए। क्यों केंद्र से नहीं करना क्या? यार, केंद्र में भाजपा की सरकार है। भाजपा आप ही अगर सही बात कहने को भी नहीं कर तैयार है। सकती है। कांग्रेस या आरजेडी या सापा जो भी है रक्षण नहीं ठीक कर है, सकते। एक बार आचार्य शैलेश जी को भी जोड़ ले। शैलेश जी, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, सिर्फ भाजपा ही गो को रक्षण कर बड़ा सकती है। नेता, वो जाता है, पूजा अर्चना करता है। ऑपरेशन जी शैलेश जी के पास नूर साहब, एक मिनट आ रहा। शैलेश जी, कोई लीडर अगर जाता है, पूजा अर्चना करता है, तो किसी एक राजनीतिक दल का कॉपीराइट तो नहीं हो सकता कि नहीं साहब सिर्फ हम ही लोग जाएंगे, आप मत जाइए। भगवान भी सबके हैं, नर्मदा भी सबकी, और संगम भी सबका। हाँ, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करते हैं क्या? आ रहा हूं प्रशांत जी, आ रहा हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड रजत जी, सभी पार्टियों के नेता हैं, सबके देवता हैं, सबके ईश्वर हैं। प्रशांत जी, मैंने पर्याप्त समय दिया। एक बार शैलेश जी के पास जाने दीजिए, आता हूं आपके पास। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा पेशेंस। शैलेश जी, कोई लीडर अगर जाता है, पूजा अर्चना करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को मानते हो आप क्या? किसी को रोक तो सकते नहीं है। राजनीतिक तौर पर आप कह सकते हैं नहीं साहब इतने साल से नहीं गए, आज क्यों आ गए, चुनाव है। लेकिन जाने से फायदा होता है, इसको आप नकार भी नहीं सकते हैं। शैलेश जी, रजत जी, मेरा ऐसा मानना है कि मौसमी जो धर्म के आस्था का केंद्र बना देते हैं लोग, वैसी पार्टियों को मैं विरोध करता हूं, जो सिर्फ अपने वोट के लिए जो है नर्मदा परिक्रमा कर लेते हैं, वोट के लिए जो है जनेऊ धारण कर लेते हैं, और जब जरूरत होती है तो प्रभु श्री राम को भी नकार देते हैं। वही कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने एफिडेविट दिया था। नकार दी है। कांग्रेस वही कांग्रेस पार्टी के ये झूठ बोल रहे हैं आप, लगातार आप झूठ बोलते चले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में किसने दिया? ये आपकी सरकार ने दिया। कपिल आप तो भूल सिब्बल, जाते हैं। कपिल सिब्बल किसने दिया? आपने दिया। इससे पता चलता है कि कांग्रेस सुनिए रजत जी, क्या मैं सम्मान करती है हमेशा हिंदुओं से को करके। कांग्रेस पार्टी का विरोध करता रहूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म के खिलाफ काम करती है। चाहे वो गाय एक आध उदाहरण बताइए, एक आध उदाहरण बताइए। अभी अहमदाबाद में आपने सैकड़ों मंदिरों पर बुलडोजर चला दिया। अभी आपने रीवा में मंदिर पर जो है बुलडोजर चला दिया। रवि सक्सेना जी, सुप्रीम कोर्ट भारतीय में जनता पार्टी एफिडेविट नेता किया था माननीय कांग्रेस नरेंद्र पार्टी मोदी ने। जी ने प्रभु काशी श्री राम नहीं है काशी करके कॉरिडोर उसका बनाया। क्या माननीय नरेंद्र समर्थन मोदी देते जी हो ने अभी? केदारनाथ, बद्रीनाथ, माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर और केदारनाथ अभी महाकाल मंदिर का कॉरिडोर बना के करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया।
बाबा महाकाल को धोखा दिया। बाबा मेरे साथ महाकाल धोखा को तो धोखा से दिया। मोदी जी देश में एक ही समाज का गिरा हो। सक्सेना जी एक चश्मा लगाइए, ये देखिए कि धर्म के मैं इतना बार बता रहा हूँ, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, किसान समाज आपको ये नहीं दिखा, ये दिखेगा भी नहीं, इसको देखने के लिए चश्मा आपका धर्म का चश्मा होना चाहिए। अभी तो आपका सिर्फ पार्टी का चश्मा लगा हुआ है साहब, पार्टी के चश्मे से आपको बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, आपको आ दिखेगा रहा हूं, एक बार प्रशांत जी के पास जाना है। प्रशांत जी, जो पिछली बार चुनाव थे विधानसभा के, आ रहा हूं रवि जी, आ रहा हूं प्रशांत जी, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, कांग्रेस, तीनों जगह कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी। मध्य प्रदेश में सिंधिया जी अलग हुए, उसके बाद वापस आपने सरकार बना दी। लोग बहुत इंटरेस्टेड है इन तीन राज्यों को देखने के लिए, क्योंकि इससे ही लोग अपना आंकड़ा या अनुमान लगाएंगे कि साहब ये सेमीफाइनल की तरह है, फाइनल 24 का सामने खड़ा होगा अगर सही समय पे और अपने समय पे चुनाव होते हैं तो, आगे पीछे नहीं होता है तो, जिसकी भी सुखबुगाहट बहुत तेज है देश में। क्या ये बिल्कुल डू और डाई सिचुएशन है कि यहीं से हवा शुरू होगी और यहीं से हवा बनेगी 24 के लिए, पहला, या फिर इन राज्यों को लोकसभा से कंपेयर ना किया जाए, क्योंकि पिछली बार तीनों राज्य कांग्रेस जीती थी, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया था तब बीजेपी को 14 से ज्यादा सीटें मिली थी। प्रशांत जी, जो भी अभी लोकसभा का बात हो रहा है, 2024 में जो आने वाला चुनाव है, हमको पूरा यकीन है कि 350 के ऊपर सीट भाजपा को आएगा, क्योंकि पिछला बार में ऐसे हुआ था, जो भी अपोजिशन लोगों ने इतना मेहनत किया मोदी जी को हराने के लिए, वो हरा नहीं सके, क्योंकि लोगों को पता है कि भारत के लिए क्या चाहिए, भारत आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए करके। अभी जो भारत विश्व गुरु बनने के जा रहा है, जो भी अभी हमारा विश्व में 5वां आपकी बातों में फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो कांग्रेस पे टाइम पे बॉटम 5 फ्रेजाइल 5 पे हम थे, अब टॉप 5 में आ चुके हैं। किसके वजह से? जो सब लोगों के लिए काम किया है, इसीलिए अभी विश्व में सब लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। जो भी अब प्रधानमंत्री जी यूएस में भी बात कर रहे हैं, इतिहास में पहला बार हो रहा है कि एक प्रधानमंत्री 2 बार यूएस का कांग्रेस को एड्रेस कर रहे हैं, यूएस का पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे हैं। क्यों हुआ है? भारत का जो नाम विश्व में मोदी जी ने ऐसा स्थान दिलाया है कि लोग अभी भारत की तरफ देख रहे हैं कि क्या प्रेरणा ले रही है भारत के डेवलपमेंट के ऊपर। अब जो कांग्रेस जो कर रही है, उसको जो परिवारवाद एमपी है कांग्रेस का, जो डिस्क्वालीफाई हो गया, वो क्या कर रहा है? भारत से बाहर जाके भारत का अपमान कर रहा है। उसको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो एक बार हम भारत से बाहर गए, भारत को सम्मान देना चाहिए, हम यूनाइटेड बताना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल डिफरेंस है तो भारत ठीक है, मैंने आपका पॉइंट ले लिया कि पिछली बार से ज्यादा सीटें आपको मिलेंगी, पहला। दूसरा, आपने राहुल गांधी जी पर ये बोला कि वो देश से बाहर जाकर देश का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, रवि जी के पास। रवि जी, इसको सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि ये वो तीन राज्य है जो यहां से हवा बनाएंगे दोनों तरफ। पहला, बीजेपी से आपकी लड़ने को मदद कि आप हाँ अगर जीतते हैं कि हाँ आप 24 में लड़ पाएंगे। दूसरा, जो विपक्षी एकता नहीं हो पा रही है, लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस इंतजार कर रही है कि इन तीन राज्यों में से ठीक ठाक राज्य जीत जाए, तब विपक्ष से बात करें और बताए कि बिग ब्रदर तो कांग्रेस पार्टी ही है। रवि जी, देखिए, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी इन तीनों राज्यों में भारी बहुमत से जीतने जा रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 2018 में भी हम लोग जीत गए थे, पर इन्होंने गद्दारों के दम पर पैसे से, धनबल से, बाहुबल से, सीबीआई से, ईडी से प्रेशर डालकर और मध्य प्रदेश की सरकार को अपदस्थ कर दिया और उस पर काबिज हो गए। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है, जो आज सर्वश्रेष्ठ सरकारों में गिनी जा रही है, और ये सरकारों ने जनता के लिए काम किया है और जनता का विकास किया है। तो निश्चित रूप से इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है, पहली बात। और जब हम तीनों राज्यों में बन जाएंगे तो हम 2024 में मोदी जी को भी अपदस्थ करेंगे। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता जी, विश्व गुरु बना दिया। कहाँ बना दिया भाई, किधर बना दिया? अर्थव्यवस्था चौपट है, हम बेरोजगारी में नंबर 1 है पूरी दुनिया में है, महंगाई जो है वो सुरसा की आग की तरह फैली हुई है,
इसलिए जो आता है त्राही कर रहे हैं, विश्व किसान में को नंबर उसकी 1 या फसल का नंबर उचित 2 पे मूल्य नहीं मिल रहा है, है। वो सड़क पे अब अपनी फसल मानने फेंकने के लिए मजबूर है। तैयार नहीं है। भारत युवा जैसा जो है वो प्रगति पर बेरोजगार गर्दन की ठोकरें मानने के खा लिए रहा तैयार नहीं है। है। और आप कह ब्रिटिशों रहे हैं हम का विश्वगुरु बन गुलामगिरी गए। के साथ ही है अरे आपका भाई कहाँ के आपका विश्वगुरु सोच बन गए, काहे के ब्रिटिश विश्वगुरु बन गए। गुलामगिरी के में शामिल विश्वगुरु है क्या आपका। होता है वो मनमोहन सिंह जी से सीखो। जब 2017-18 मनमोहन सिंह जी में जो हम 10 लोग साल मौन दुनिया व्रत की रखे थे ना, तीसरी उसको मौन व्रत को सर्वशक्तिमान छोड़ के सब जगह अर्थव्यवस्था बन गए भारत थे। का इतिहास बना तीसरे रहे मोदी नंबर जी। की हम अर्थव्यवस्था बन गए थे। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा था। हमारे बच्चे 1-1 करोड़ रुपए की नौकरियां पा रहे थे। तब था वो स्वर्णिम काल, तब था वो अमृत काल, हाँ, रॉबर्ट तब था वाड्रा वो विश्वगुरु होने का हजारों हमारा करोड़ कमाया। सपना। वो जब आज वो क्या है? कमाया जब आज तो हमारे मनमोहन बच्चे सिंह बेरोजगार घूम रहे हैं। जहाँ दूसरों में हम वहां से निकाले जा रहे हैं। सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा करोड़ों को बच्चों मिला। की नौकरियां आप खा गए रॉबर्ट वाड्रा और आप करोड़पति बन कहते हैं कि गया। साहब हमने बड़ा बाकी काम लोग कर करोड़पति दिया, नहीं बने विश्वगुरु हुए। बन गए। अरे अपने पहले घर को तो देख लो, फिर विश्व की बात करना। स्कैम हुआ, 2G स्कैम हुआ, अमेरिका में कोल जाके माइनिंग स्कैम हुआ, अब की बात रॉबर्ट ट्रम्प वाड्रा सरकार करोड़पति कहते बन हैं। गया। दूसरी बात कोरिया में जाके कहते हैं अरे क्या हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए, हमारी क्या बदनसीबी थी। ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है, शर्म करो। और कहते हो कि जो राहुल जी के बारे में बात करते किया हो। था 10 साल में, उसको कांग्रेस को शर्माना चाहिए। मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या मोदी जी ने नहीं कहा कि हिंदुस्तान में पैदा होना बदनसीबी थी? नहीं, जो सब देश का अपमान नहीं हो रहा था, सब कांग्रेस देश के युवाओं का अपमान नहीं हो रहा था, सब भारत माता का अपमान नहीं हो रहा था। गुलामगिरी से हटा के जो इस बात का जवाब हर दीजिए। भारतीय नागरिक को जो अभी स्वाभिमान से जब देख नाले रहे में से हैं, गैस निकालते विश्व हो, में जब भारतीयों को नाले भी में से स्वाभिमान गैस मिल रहा निकाल है। के चाय उस टाइम पे बनाते कुछ नहीं हो, मिल रहा था। जब बादल में गुलाम छुपे की हुए तरह हैं देख रहे थे और हमको। रडार भेजते हो क्योंकि और कहते ब्रिटिश हवाई जहाज भेज वालों दिए का मैंने, तब आपको शर्म नहीं आती? ब्रिटिश वाला जो ये छोड़े थे हमारे ना, विश्वगुरु उसको जी ही क्या कांग्रेस कह रहे आगे हैं? बढ़ा रही है। ब्रिटिश वाले का समझ एजेंडा आती है को कि नहीं? कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। विश्वगुरु का मतलब क्या होता है? नेहरू जी का स्टेटमेंट क्या था? ज्ञानवान, आई एम एन एक्सीडेंट बाय बर्थ, आई टेलीप्रॉम्प्टर एम से हिंदू, पढ़ने वाला विश्वगुरु हिंदू नहीं बाय होता है। एक्सीडेंट, मुस्लिम बाय टेलीप्रॉम्प्टर कल्चर। खत्म हो जाए तो आवाज बंद हो जाती है। ये समझ में आता है आवाज आपको? सुनाई दे रहा नेहरू है, का स्टेटमेंट क्या था करके? सुनाई आता है कि नेहरू नहीं क्या आपको? सम्मान करते थे भारत को समझ आता करके? है कि नहीं? अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते, अरे छोड़ो, अभी क्या आज होता की था बात भारत का? करो, आज की बात करो। सरदार वल्लभ भाई आज पटेल का भी ही बात कांग्रेसी कर थे, रहा हूँ। कोई भाजपा ही नहीं इसीलिए थे वो। बोल रहा हूँ, सरदार ऐसा पटेल दुर्गति में भारत कांग्रेसी पहुंच थे। चुका था उन्होंने 2024 में। 465 रियासतों को मिलाकर हिंदुस्तान को 2014 में कश्मीर ऐसा से दुर्गति लेकर में था भारत कन्याकुमारी का तक बना स्थिति। दिया। क्यों आया आपने था? नहीं बना दिया। ये उस समय तो आप परिवारवाद लोग का अंग्रेजों के राजकारण तलवे करके आया चाट था। रहे थे, आपके गांधी गुरु परिवार गोलकों के चेहरे थे। पिटा के आया गांधी था। को जो है ये अंग्रेजों नकली की गांधी सत्ता ही नेहरू ज्यादा परिवार पसंद से है। हुआ था ये। जो सुभाष तुष्टिकरण चंद्र की बोस जी राजनीति से हुआ जब था, आजाद हिंद फौज भ्रष्टाचार से में हुआ था, सेना वो भर्ती कैंप करते से थे, हुआ था। तब आप क्यों जाके नहीं? वहाँ ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली के नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया है। नेहरू मेमोरियल का नाम अब पीएम मेमोरियल रख दिया गया है, स्टूडियो रखा गया है। केंद्र के इस फैसले पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। जयराम रमेश का पीएम मोदी पर तंज है। संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी है। जिनका इतिहास नहीं वो नाम बदल रहे हैं, खड़गे साहब ने कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेहरू मेमोरियल का नाम अब पीएम स्टूडियो रख लिया गया है। हालांकि वहां सारे प्रधानमंत्रियों के स्टैच्यूज लगे हुए हैं, लेकिन इस पर कांग्रेस को आपत्ति है क्योंकि वहां उसका नाम पहले नेहरू मेमोरियल हुआ करता था। दिल्ली के नेहरू मेमोरियल का नाम बदला गया है। नेहरू मेमोरियल का नाम अब पीएम मेमोरियल स्टूडियो कर दिया गया है। केंद्र के इस फैसले पर कांग्रेस ने जयराम रमेश का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज। संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम है मोदी। जिनका इतिहास नहीं वो नाम बदल रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ रवि सक्सेना जी हैं। रवि जी, जयराम रमेश जी का ट्वीट आया है, खड़गे साहब ने भी कहा है जो नाम बदला गया है नेहरू मेमोरियल का, पीएम मेमोरियल स्टूडियो रखा गया है, इसमें गलत क्या है और आपत्ति क्यों? देखिए, देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी थे और उन्होंने 18 साल इस देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाए रखा। उनका इस देश के नवनिर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, आधुनिकीकरण में बहुत बड़ा योगदान है और निश्चित रूप से उनके नाम पर, क्योंकि वो एक मॉडल थे, एक आदर्श प्रधानमंत्री थे, इसलिए भाई, उनके मेरे नाम पास पर वक्त की किल्लत है, मेमोरियल भाई। था। निश्चित रूप किस से चीज उसमें का सारे आदर्श प्रधानमंत्री जितने भी थे उन जो चीन से क्या वहाँ पे किया? स्मृतियों को सजोया गया था। लद्दाख में क्या और इस किया तरह था? से उनके क्या नाम सम्मान पे, किया लद्दाख के बारे में क्योंकि नेहरू जी सबसे ने? ज्यादा अगर क्या दिक्कत सम्मान किसी करते से थे है भारत को? मेरे पास वक्त तो नहीं, मैं वो माफी चीन चाहता का हूँ। नेहरू क्यों जी से ही है, छोड़ा चाइना को? क्योंकि
हर चीज के लिए वो दोषी नेहरू जी को बताते हैं, वो अतीत में चलते हैं। अभी राहुल जी ने कहा ना कि ये जो है बैक रिव्यू में जो राहुल जी का जाके क्या आगे गाड़ी हैसियत चला है रहे हैं। अभी? इनको आगे जो- गाड़ी चलाना आता नहीं है, जो MP इनकी था, दिव्य गलत दृष्टि बात नहीं है, करके उसको- इनकी ठीक देश है। को आगे बढ़ाने प्रशांत की जी, कोई सोच कांग्रेस नहीं कह रही है कि ये केवल बीजेपी पीछे का देख कोई के गाड़ी इतिहास चला रहे नहीं हैं। है, जो इतिहास है वो कांग्रेस पार्टी का है, आप सिर्फ नाम बदलने का काम कर रहे हैं। प्रशांत जी, ब्रिटिश वालों को गुलामगिरी जो आगे बढ़ा रही है, कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। क्या किया है? सब स्टेडियम, सब योजना भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ प्रवक्ता जवाहरलाल हमेशा नेहरू, इंदिरा गांधी, हमेशा राजीव गांधी आपको कहना क्या? इमली बनाने के क्यों? चक्कर में लगे सरदार रहते हैं। वल्लभ भाई पटेल, उनसे भगत सिंह, उनसे इसके अलावा राजगुरु, कुछ वो नहीं सब होता। नहीं थे। वो बात सिर्फ को एक ही बढ़ावा, कौम के वो आधा है कि बात कांग्रेस को बढ़ानी है। नेहरू, कैसे भी राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। कैसी बढ़ाए कुछ अभी भी कहे, जोड़ लो, सोनिया भाजपा ने गांधी, देश का राहुल नाश गांधी, नाश प्रियंका मार कर दिया वाड्रा, है। उसका पति चलिए, रॉबर्ट वाड्रा, औरंगजेब में उसका आपको बच्चों क्रूरता का भी नजर आती थी। जोड़ के नेहरू में नाम क्या रखो। है भाई? कैसा हो सकता है ये? क्यों? झूठ जो बोलते हैं। भारत में इतना खुदा हाफिज। स्वतंत्र योद्धा थे, क्रांतिकारी थे, उसका नाम पे क्यों योजना नहीं आती है? सब योजना क्यों नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी करके आते हैं? जो राजीव गांधी खेल रत्न करके था, क्या किया था उसने? इसीलिए हमने ध्यानचंद खेल रत्न करके किया था, क्योंकि ध्यानचंद ने उस टाइम पे 1926 या 1940 मोदी में जी ने तो कमाल कर दिया भाई, जिंदा विश्व किया रहते था। हुए सामने क्यों? रहते हुए चीजों उन्होंने में अपने नेहरू, नाम पे गांधी स्टेडियम बना परिवार को दिया। नहीं रखना चाहिए। आपने मालूम है, हमने आपको अभी याद क्या आ रही किया? है अहमदाबाद में जो स्टेडियम है उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया। क्या मालूम बाद में कोई हमारे नाम पे कोई स्टेडियम नेहरू का जी नाम भी रखे कि है, नहीं रखे, मोदी जी हम ही भी ये काम रहेंगे, कर देते हैं। देवेगौड़ा तो जी भी उन्होंने है। अहमदाबाद में अपने नाम पे ही जो है वो स्टेडियम का ठीक है। नाम रख दिया। लड़ाई मध्य प्रदेश में चल रही थी, लेकिन नेहरू मेमोरियल को लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। देश का सवाल में आज के लिए तय वक्त की थोड़ी कमी है। आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया। कोशिश ये थी कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन कांग्रेस पार्टी ने पकड़ी है कर्नाटक की जीत के बाद, वो कांग्रेस को कहां तक ले जाएगी? जवाब यही मिल रहा है कि साहब चुनाव है, वोट चाहिए, रास्ता आप खुद चुनिए। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।